बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं अनुवाद के अंतर्गत भूतकाल के बारे में। पिछले दो क्लास में हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि अनुवाद को कैसे करते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है, उसका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, वो सारी की सारी कहानी पहले लेक्चर सीरीज में बात कर लिए थे। उसके बाद अगले लेक्चर सीरीज में आए थे तो उसमें बताए थे लट लकार के बारे में। उसमें बताए थे लकार कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के हम लोग को पढ़ना है वर्तमान में, ठीक ना। वो सारी की सारी बातें सेकेंड वीडियो क्लास में हम लोग बात कर लिए थे। अगर आप वीडियो क्लास को नहीं देखे हो तो ज़रूर उसको देख लीजिए, तब आगे की वीडियो को पूर्ण रूप से आपको समझ में आ पाएगा। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं लंग लकार के बारे में, मतलब भूतकाल के बारे में। क्या चीज़ के बारे में बच्चों? लंग लकार। क्या है बच्चों? लंग लकार। इसको हम लोग बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब बच्चों ये होता है जो समय हम लोग का चला गया उस समय को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? भूतकाल बोलते हैं। जैसे कल का जो हमारा समय है वो हमारा क्या हो गया? निकल चुका हुआ है हमारे हाथ से। तो जो समय हमारे हाथ से चला जा चुका है, जो जिंदगी में कभी रिटर्न आने वाला नहीं है, वो सारा का सारा समय भूतकाल कहलाता है। मतलब जो समय हमारे हाथ से चला गया वो सारा का सारा समय क्या कहलाएगा बच्चों? भूतकाल के अंतर्गत आता है। जैसे मैं पढ़ता था, तो पहले कभी समय रहा होगा जिस समय पढ़ता था, अभी वो पढ़ नहीं रहा है, कहने का मतलब है। मतलब जो समय उसके हाथ से चला गया वो क्या कहलाता है बच्चों? भूतकाल कहलाता है। इसका पहचान चिन्ह क्या होता है? तो भूतकाल का जब भी कोई सेंटेंस होता है इसके अंत में लगा हुआ होता है था, या, थे, या, थी, ठीक है ना। था, थे, थी जिसके अंत में लगा हुआ होता है बच्चों, वो किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के अंतर्गत आता है। और भूतकाल के अंतर्गत आता है तो इसका जो शब्द प्रकरण है, मतलब जो चेंजेज होता है वो अलग प्रकार से है। जैसे वर्तमान काल में लट लकार में बात किए थे तो उसमें बताए थे क्या चीज़? त तम अन, अतम त, अम अब आम। उसी प्रकार से इसमें आते हैं तो इसमें आता है क्या चीज़ बच्चों? तो इसमें आता है, सॉरी, लट लकार में बात किए थे तो वहाँ पे बताए थे क्या चीज़? तो वहाँ पे बताए थे तीता अंति, सीथा था, आमी आवा आम, ठीक है ना। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं लंग लकार के बारे में। तो लंग लकार के अंत में क्या होता है बच्चों? तो लंग लकार के अंत में लगता है त तम अन, अह तम त, अम अब आम। तो उसको पहले लिखते हैं और फिर उसके आगे हम लोग बातचीत करते हैं किस प्रकार से कैसे सेट होता है। तो इसके लिए 3 कॉलम है, तो 3 कॉलम हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं पहले, ठीक ना। 3 कॉलम क्या किए बच्चों? हम लोग अपना कंप्लीट कर लिए। इसमें लगता है, पहला में लगता है त, और अगले में आता है ताम, ताम, उसके बाद आता है अन्न। क्या आता है बच्चों? अन्न। तो ये जो टर्म है बच्चों हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? तो ये जो जितना का जितना टर्म है इसमें आता है, ये कौन पुरुष है बच्चों? प्रथम पुरुष के लिए आता है, ठीक ना। प्रथम पुरुष के लिए आता है। बीच में आएगा तो वो किसके लिए आएगा बच्चों? तो ये टर्म आएगा मध्यम पुरुष के लिए, ठीक ना। और सबसे अंतिम बच गया तो ये हमारा उत्तम पुरुष के लिए आता है। किसके लिए आता है बच्चों? उत्तम पुरुष के लिए आता है, ठीक ना। अब बात करेंगे तो आता है त तम अन, उसके बाद आता है अह, अह तम, अह तम त, उसके आता है अम, अम आव, आव आम। बच्चों जैसे ये हम लिखे हैं इसको बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। इसी के अनुसार सारा का सारा प्लेटफॉर्म इसका बनते हुए चलते हुए तैयार होते चला जाता है। आप याद करेंगे तो त तम अन, अह तम त, अम आव आम। क्या चीज बच्चों याद करेंगे? त तम अन, अह तम त, अम आव आम। और ये हमारा किस में आएगा बच्चों? तो ये हमारा जो टर्म आएगा, ये टर्म हमारा आएगा एक वचन में। किस में आएगा बच्चों? ये हमारा आएगा एक वचन के लिए है, ठीक ना। ये टर्म हमारा आता है द्विवचन के लिए और ये टर्म हमारा आता है बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए, ठीक ना।
ये टर्म जो हमारा आता है किसके लिए आता है बच्चों? बहुवचन के लिए। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का ये टर्म आ गया, द्विवचन का ये टर्म, बहुवचन का ये टर्म। पिछले क्लास में सारा का सारे बातों को हम बता चुके थे, तो ज़्यादा नहीं समझाएंगे। अब भी हम बात करेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला के ऊपर। देखिए भूतकाल में जैसे ही बनाते हैं तो जो टर्म लिखे हैं त, तम, अन, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए पठ हमारा क्या चाहिए बच्चों? धातु है। पठ मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है बच्चों? पढ़ना, ठीक ना। तो पठ धातु हो गया। तो भूतकाल में जब बनाते हैं तो इसमें जुड़ेगा पठ और अंत में जुड़ेगा ये टर्म सब है। तो पहला का बनाना है तो त लगेगा, ठीक। पहला का बनाना है तो क्या लगेगा बच्चों? त लगेगा। और इसके अंतर्गत जितना भी टर्म आता है सभी के सभी टर्म में एक्सेप्शन है या फिर कॉमन कहिए, और जितना भी पार्ट आता है सब में लगेगा। मतलब ये जो पठ है अब हम क्या करेंगे बच्चों? त ऐड किए तो त हो गया। अगले में क्या बच्चों ऐड करेंगे? ताम। तो पठ ताम ऐड करेंगे तो ताम हो जाएगा, ठीक। पठ प्लस ताम मिलकर के क्या होगा बच्चों? तो पठताम। अगला फिर है धातु। पठ हमारा धातु है और इसमें क्या अंत होगा? ऐड होगा बच्चों? अन। तो पठ में अन ऐड करेंगे तो पठन हो जाता है। क्या बच्चों हो जाता है? अ प्लस अ हलंत प्लस अ मिल करके पूरा अ होता है, ठीक ना। तो पठन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पठत हो गया, पठताम हो गया, पठन हो गया। लेकिन इतना ही पे बात हमारा क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें एक टर्म है जो कि हर के अंत में हर टर्म के शुरू में लगाया जाता है। वो टर्म है अ। आप ध्यान रखेंगे जितना भी टर्म लिखा है सभी टर्म के शुरू में लगता है अ मतलब होता है जो समय हमारा चला गया है। क्या हो गया बच्चों? जो समय हमारा चला गया है उसके लिए क्या यूज करते हैं बच्चों? अ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो गया अपठत, अपठताम, अपठन, अपठन हो गया, ठीक ना। अपठन, ठीक। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें फिल करेंगे तो पहला क्या बनेगा बच्चों? तो पहला बन गया अपठत। तो अ प ठ त हलंत अपठत। इसी प्रकार से दूसरा क्या हमारा बच्चों बना है? तो दूसरा हमारा बना है अपठताम। तो इसको लिख लेते हैं, अलग कलर से कर ले रहे हैं, अपठताम, ठीक ना। अगला क्या बना है बच्चों? तो अगला बना है अपठन। तो इसको लिख लेते हैं, इसमें आ जाएगा हमारा क्या आएगा बच्चों? तो अपठन, अपठन आ गया। अब आगे बच्चों बात करेंगे तो ये तो हमारा प्रथम पुरुष का बन गया। याद किए थे त तम अन अ तम त अम अब आम। तो उस प्रकार से त तम अन ऐड करते चले गए अंत में, और अ जो है सबको भूतकाल में दर्शाने के लिए अ को ऐड करते चले गए हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या बना है? तो अपठत बना है, अपठताम बना है, अपठन बना है, ठीक ना। अब इसी प्रकार से अगला टर्म में चलेंगे तो अगले टर्म में क्या होगा बच्चों? इसको मिटाते हैं फिर समझाते हैं। अगले टर्म में बच्चों क्या करेंगे? तो पठ हमारा धातु है तो पठ तो रहेगा ही, और क्या ऐड करेंगे? तो अह तम त ऐड करेंगे। तो पहला में अह है तो अह ऐड कर देंगे तो विसर्ग डायरेक्ट लगेगा। क्या लगेगा बच्चों? डायरेक्ट विसर्ग लगेगा, पठ। उसके बाद है तम। तो पठ हमारा धातु है तो पठ हमारा धातु लिख लिए और उसमें ये तम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तम, पठतम हो गया। और अंत में बच्चों त ऐड करना है तो अंत में बच्चों पठ हमारा धातु है और त ऐड करेंगे तो पठत। मतलब ओवरऑल बात करेंगे तो इस प्रकार से ये जो टर्म हम याद किए हैं उसके अनुसार क्या चीज़ बच्चों? धातु में ऐड करते चले गए, अंत में ये टर्म सब अंत में ऐड करते चले गए। इस प्रकार से हमारा धातु का एक रूप क्लियर हो चुका है। अब बात आता है बच्चों ये भूतकाल का है, तो भूतकाल के पहले क्या लगाते हैं बच्चों? तो अ सब में लगा देंगे, क्योंकि अ लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, ठीक ना।
तब बच्चों बन गया हमारा अपठ। तो अपठ विसर्ग क्या बना बच्चों? अपठ। अगला बनाएंगे तो तम से ऐड किए हैं तो अपठतम बन गया है। तो क्या बना बच्चों? अ प ठ त और म हलंत अपठतम बन गया। और सबसे अंत में टर्म है तो अपठत बन गया बच्चों। क्या बन गया बच्चों? तो अ प ठ त। ठीक है ना। इसी प्रकार से बच्चों अब अंत में सोल्व करते हैं तो उसको भी सोल्व करके 2 मिनट में कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलेंगे इसके ऊपर। ठीक है ना। जितनी भी कहानी करते हैं सभी कहानी को आप ध्यान से रखेंगे, ध्यान से समझेंगे, आगे चल कर के आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम रटने वाला पढ़ाई बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं, हर एक टर्म को मैथमेटिकल टर्म की तरह से समझा करके बताते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत बहुत ही इजी और बेहतर हो जाता है। ठीक ना। अब हम बच्चों बात कर रहे हैं अंतिम टर्म का, अम आव आम का। तो पठ हमारा धातु है तो पठ हम धातु लिख लिए। उसके बाद अंत में क्या ऐड करेंगे बच्चों? अम। तो अ और अ मिल करके अहलंत, एक्चुअली यहाँ पे इस फॉर्म में आता है अहलंत, और अ मिल करके ये क्या हो जाएगा? तो देखिए ये और फिर महलंत है तो महलंत ऐड कर दिए। अब बच्चों ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा? प अ आधा ठ है, पूरा अ मिल करके ठ, तो प ठ और महलंत पहला टर्म ये हमारा बना। उसी प्रकार से आव ऐड करेंगे तो पठ हमारा धातु हो गया, इसमें आव ऐड करेंगे तो आ की मात्रा और अंत में व है तो व लग जाएगा। और सबसे अंतिम टर्म है पठ हमारा धातु है और अंत में आम है तो आ की मात्रा लग जाएगा इसमें और म लग जाएगा। ठीक ना। अब बच्चों इसमें क्या होगा? तो सब में अ कॉमन है, मतलब पहले लगता ही है भूतकाल के लिए, तो अ सब में क्या कर दिए बच्चों? लगा दिए। आप याद रखेंगे त तम अन अतम त और अम अब आम। और ध्यान रखेंगे कि भूतकाल के सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें अ लगता है, तो अ को लगाते हुए चले गए। इस प्रकार से हमारा ये बन करके बच्चों कंप्लीट हो करके रेडी हो गया। अब इसको ब्रैकेट में कंप्लीट करके लिख लेते हैं। पहले बनाए हैं अम से तो क्या बना बच्चों? अ पठम। तो लिख लेते हैं अ प ठ और म हलंत। ठीक ना। अगला बच्चों तैयार किए तो क्या बना है? अ पठाव। तो इसमें कंप्लीट हो गया अ प ठा व। ठीक ना। उसके बाद सबसे लास्ट में बच्चों क्या है? अ पठामा। तो ऐड कर देंगे अ प ठा म। ठीक ना। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा लंग लकार का पट धातु पर पट धातु से लंग लकार का जितना भी रूप होता है स्वरूप बन करके हमारा रेडी हो गया। अब इसको बुक से हम टैली कर रहे हैं, कहीं पे थोड़ा दिक्कत होगा तो बता दे रहे हैं, कहीं पे हलंत या फिर विसर्ग में अगर दिक्कत हो तो। ठीक ना। तो बुक से हम टैली कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं त है तो सही है, ताम है तो सही है, अन है तो सही है, अह है तो सही है, उसका तम है तो सही है, त है तो सही है। यहाँ पे हलंत बच्चों नहीं होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे हलंत का यूज नहीं करेंगे। ठीक ना। हलंत का यूज यहाँ पे नहीं होता है तो हलंत का यूज वहाँ पे नहीं करेंगे। अगला है अम है तो अम लिख दिए, उसके बाद आव है तो आम लिख दिए, आम है तो आम लिख दिए। सारा का सारा टर्म चेक कर लिए, सारा का सारा टर्म बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से बच्चों आप याद क्या करेंगे? तो त तम अन अ तम त अम आव आम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक ना। अब बच्चों आगे इसको हम अनुवाद में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो साइड में बोर्ड को साफ कर रहे हैं और फिर अनुवाद के ऊपर चलते हैं ताकि आपका पूर्ण रूप से बेहतर कंसेप्ट के साथ क्लियर हो सके, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। बच्चों ये हिंदी लिख करके हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हमको चेंज करना है संस्कृत में। क्या में चेंज करना है बच्चों? संस्कृत में चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए हम पहला सेंटेंस लिखे हैं वह पढ़ता था या फिर वह पढ़ा, दोनों बात एक ही हैं।
वे दोनों पढ़ते थे या फिर वे दोनों पढ़े, दोनों बात एक ही है कि ये भी क्या चीज़ को दर्शा रहा है, वे पढ़े या फिर वे लोग पढ़े, वे सब पढ़े, वह पढ़ा, ये भी बता रहा है भूतकाल का है। मतलब जिसके अंत में था थे थी होगा या फिर या ये हो, वे लोग पढ़ा, मतलब अंत में आ लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो उसने पढ़ा, उसने पढ़े, उसने मतलब आय या आ ए ई, या ये छोड़ो, क्या रहेगा बच्चों अंत में, आ ए ई के सेंस में रहे, ठीक, आए ई रहे या फिर थाथे थी रहे जिस सेंटेंस के अंत में, उस सारा का सारा सेंटेंस बच्चों किसके अंतर्गत आएगा, तो लंग लकार के अंतर्गत आता है, भूतकाल के अंतर्गत आता है। जो भी सेंटेंस भूतकाल में आता है उसको इस पैटर्न पे बनाते हैं। तभी बात कर रहे हैं किस प्रकार से हम बनाते हैं। जैसे वह पढ़ता था, तो पिछले वीडियो सीरीज में हम बताए थे कोई भी ट्रांसलेशन संस्कृत में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले बच्चों क्या देखते हैं, अंत में उसको क्या लगा हुआ है। तो अंत में यहाँ पे था थे थी लगा हुआ है, मतलब ये भूतकाल का है, और भूतकाल का है तो लंग लकार के अनुसार सेटअप तैयार करेंगे। अगर गागेगी यहाँ पे रहता तो भविष्यत काल होता है, और भविष्यत काल के अनुसार सेटअप तैयार करते। और अगर हैं हो हूँ के सेंस में रहता अंत में, तब उसमें लट लकार में होता, और लट लकार के अनुसार वर्तमान काल के अनुसार चलते। तो अभी यहाँ पे बच्चों हमारा क्या चीज़ में है, तो अभी बच्चों हमारा यहाँ पे लंग लकार में है। तो लंग लकार का क्या धातु चलता है स्वरूप, तो त ताम अन अह तम त अम आव आम, और संयोग से यहाँ पे पठ धातु से बनाए हैं शब्द पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते के सेंस में, और पठ धातु से ये भी तैयार किए हैं ताकि आपको लिखने में थोड़ा भी दिक्कत, थोड़ा भी समस्या ना हो। जितना भी टर्म समझा रहे हैं सभी टर्म को आप बारीकी से सीखते चलिए, समझते चलिए। बिहार बोर्ड के एग्जाम में इस टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किया जाता है। पिछले भी वीडियो क्लास में बात किए थे कि अगर इस चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हैं तो 75% मार्क्स संस्कृत में लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि 75% मार्क्स इसी टर्म को समझेंगे और कुछ आगे हल्का सा तैयारी करना पड़ता है, वो कंप्लीट कर लेंगे, कहीं कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं है। तो इन टर्म को समझ करके अभी से ही चले, ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा बढ़िया होगा। एग्जाम के समय में सर पटकने से बढ़िया है कि आज से ही मेहनत मशक्कत करें। कहा भी गया है का पत्ता वो होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो पहले से ही मेहनत मशक्कत करके चलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक ना। तो अभी हम इसको अनुवाद करते हैं। तो वह का क्या लिखेंगे बच्चों, तो वह का बच्चों लिखते हैं सह, तो स हो गया। अब पढ़ता था तो अपठत लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अ प ठ और त हलंत, क्या हो गया बच्चों, अपठत, ठीक ना। अगला टर्म है बच्चों वे दोनों पढ़ते थे, तो वे दोनों का क्या लिखते हैं बच्चों, तो वे दोनों का लिखते हैं तऊ, तो त में औकार की मात्रा तो त हो गया। तो पढ़ते थे दो व्यक्ति के लिए है तो द्विवचन में जाएंगे, तो क्या होगा बच्चों, अपठताम, तो अ प ठ ता और म, अपठताम। और वे लोग पढ़ते थे तो सह तऊ, उसके बाद क्या आता है बच्चों, तो ते आता है। ये सारा का सारा पार्ट हम वीडियो सीरीज 2 में बात किए हैं और वीडियो सीरीज 1 में बात किए हैं। तो अगर ना आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो सीरीज 1 पहले देखें, उसके बाद 2 देखें और फिर इस वीडियो को देखें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ समझ में आएगा, ठीक ना। तो अगर आप नए बच्चे हो, पहला बार देख रहे हो वीडियो, तो 1 और 2 को ज़रूर देखें। और ऐसे भी हम प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को ऐड कर देते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाएं और संस्कृत अनुवाद कैसे करें उसको देखें, वहाँ पे सीरियल वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वे लोग का क्या हो गया बच्चों, ते अब पढ़ते थे, तो ये बहुवचन में है, तो बहुवचन के अनुसार क्या यूज करेंगे बच्चों, तो अपठन, तो यूज करेंगे अपठन।
ठ और न हलंत, अपठन। तुम पढ़ता था तो तुम लिखेंगे, अब पढ़ता था तो अपठा, तो अ प ठ विसर्ग अपठा। तुम दोनों पढ़ते थे तो तुम के बाद आता है युवाम, युवाम पिछले क्लास में याद भी कराए थे। तुम मतलब तुम होता है, युवाम मतलब तुम दोनों होता है, और युयम मतलब तुम लोग या आप लोग होता है, ठीक है ना। तो तुम दोनों का क्या लिखते हैं बच्चों, युयम हो गया। तो तुम दोनों की जगह पे क्या लिखे बच्चों, सॉरी तुम युवाम, तो तुम दोनों का होता है युवाम लिख दिए। और पढ़ते थे तो इसके लिए अपठतम लिखेंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, अ प ठ त और म हलंत, तो अपठतम लगा दिए, ठीक ना बच्चों। अब बनाना है तुम सब पढ़ते थे, तो इसका क्या बनेगा बच्चों, तुम सब का लिखेंगे यूयम, और पढ़ते थे का क्या लगाएंगे बच्चों, तो पढ़ते थे का अपठतम लगाएंगे, तो लिखेंगे अ प ठ त, सॉरी अपठत लिखेंगे तो अपठत हो गया। अपठतम होता है इसका जब दो व्यक्ति का होता है और ज़्यादा व्यक्ति है तो अपठत, तो अपठत यूज कर लिए। और मैं पढ़ता हूँ तो मैं के लिए बच्चों क्या यूज करते हैं, तो मैं के लिए बच्चों अहम यूज करते हैं, तो अहम लिख दिए। उसके बाद पढ़ता था तो क्या लिखेंगे बच्चों, अपठतम, तो लिखेंगे अ प ठ त म हलंत, ठीक ना, अपठतम। अगला बच्चों है हम दोनों पढ़ते थे, तो हम दोनों का क्या लिखेंगे, आवाम, आवाम। और पढ़ते थे तो पढ़ते थे के अनुसार क्या लगाएंगे बच्चों, अपठाव, तो अ प ठा व। और अंतिम टर्म है बच्चों हम सब पढ़ते थे, सॉरी ये तो गलत लिखा गया, इसके बाद होगा ना, तो अ प ठा व हो गया। और अंतिम टर्म है बच्चों हम सब पढ़ते थे, तो वयम, वयम पढ़ते थे का क्या लिखेंगे बच्चों, अपठम, तो लिखेंगे अ प ठा म, ठीक है बच्चों। जितना भी संस्कृत के अंतर्गत ये टर्म सब है, सबके सब टर्म को अनुवाद करके कंप्लीट कर दिए हैं। पिछले अगर अनुवाद आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो सीरीज 1 और 2 देख लें, किसके अनुसार कौन सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक टर्म को हम समझा करके तो लिखे ही हैं अपने तरफ से, लेकिन उस बेसिक कंसेप्ट को उतने डील अंदर तक नहीं किए हैं, क्योंकि वीडियो हमारा बहुत लंबा बनेगा। तो चूँकि स्वाभाविक बात है एक बार मेहनत मशक्कत कर ही दिए हैं वीडियो सीरीज 1 में और 2 में, तो 1 2 को देखें किसके अनुसार कौन सेट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लंग लकार कंप्लीट कराए हैं, लिखे हैं, और उसके अनुसार कैसे कैसे होता है कंप्लीट कर करके आगे लिखते चले गए हैं। तो बच्चों आज की क्लास में आपका मुख्य रूप से वर्क रहा कि जितना भी अनुवाद लिखा है इस सभी अनुवाद को आप कॉपी पे लिखें और 2 बार जरूर बनाएं। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो या फिर एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन हो क्लास से रिलेटेड, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप मैसेज करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और विशेष होमवर्क ये है कि ये जो टर्म है जितना भी लंग लकार का, इसको याद कर लेना है। त तम अन अह तम त अम आव आम, त तम अन अह तम त अम आव आम, इसको आप याद कर लेंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। कैसे सेटअप तैयार करते हैं सारा इस साइड में समझा ही दिए हैं आप लोग को। तो आज की क्लास को इतना ही पे स्थगित करते हैं, मिलते हैं फिर से अगले नए क्लास में।